सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फिर मेरा नाम है डॉक्टर जनार्दन एंड आई एम करंटली डूइंग माई इंटर्नशिप इन नायर हॉस्पिटल मुंबई। एंड मेरा जो BBS था अब्रॉड से ही हुआ था, रशिया स्मॉल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत लोगों को पता होगा ये। मेरा जर्नी मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे होंगे, उनको तो पता ही होगा। एंड आज का जो टॉपिक है डिस्कस करेंगे जो नीट यूजी का इशू हुआ था, री नीट होगा या फिर क्या होगा। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज थे इसमें कि एडमिशन लेना चाहिए अब्रॉड में या फिर रिपीट करना चाहिए या फिर री नीट के लिए रुकना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि जुलाई का मंथ जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो फिर क्या इस सिचुएशन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा है बच्चों को। तो इसी रिगार्डिंग आज डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो देखो, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। तो आपको सबको पता ही होगा स्टूडेंट्स को कि क्या हो गया है। नीट में उन्होंने कुछ ये कर दिया था, पेपर एंड ऑल लीक कराए थे एंड उनको पकड़ा भी गया है जिन्होंने लीक कराया था पेपर एंड ऑल। सो ये सब सीन हो गया था एंड उसके बाद री नीट हुआ था कुछ दिनों पहले। कुछ स्टूडेंट्स का 1500 समथिंग स्टूडेंट थे, उनका री नीट हुआ था। तो उनका री नीट का रिज़ल्ट भी आ गया है। कुछ लोगों को अच्छे मार्क्स वापस आए हैं, कुछ लोग उतने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि सर अभी री नीट के लिए रुकना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए। ये री नीट तो हुआ है, वो 1500 स्टूडेंट का हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि सबका होगा या फिर नहीं। अब देखो क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स री नीट के चक्कर में बैठे हैं कि री नीट होगा तो वो एग्ज़ाम वापस देंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स का मानना ये है। अगर मेरा ओपिनियन पूछो तो फिर नहीं होगा। कि आप पूछोगे क्यों, ये रीज़न है कि देखो ऑलरेडी री नीट उन्होंने ले लिया है 1500 बच्चों का, और वापस वो लोग क्यों लेंगे ना। अगर लेना होता सबका री नीट तो पहले ही ले लेते ना। ठीक है, तो बस 1500 बच्चों का नहीं लेते जिनको ग्रेस मार्क्स चाहिए, वो सबका लेते मेरे हिसाब से। ये है बाकी तो जिसका जो बोलना है, बट मोस्टली री नीट तो नहीं होने वाला है। वो कैसा है कि अभी 6 जुलाई जो है वहाँ पे उस 6 जुलाई को कुछ फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग चालू होने वाला है एंड 8 जुलाई को कुछ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है कि ये री नीट करवाना चाहिए या फिर नहीं, या फिर स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए अप्रूवल देना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये डिसीजन 8 जुलाई को आने वाला है। 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो फिर देखो क्या है कि अगर नीट उनको करवाना ही होता तो वो आज 6 जुलाई के पहले उसके पहले ही डिसीजन सुनवा लेते अपना, और ये काउंसलिंग तो रखते ही नहीं वो लोग पहली बार तो ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। तो आपको समझ आ ही गया होगा 8 जुलाई को ये डिसीजन आने वाला है कि नीट का क्या किया जाए। एंड 6 जुलाई को आपका काउंसलिंग का राउंड जो फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चों का री नीट हुआ है 1500 समथिंग स्टूडेंट्स का री नीट हुआ है, क्या अगर वापस नीट होता है तो फिर ये सारे बच्चे वापस नीट देना पड़ेगा। इनका 3 बार हो जाएगा ना। एक बार नीट दिया है, वापस री नीट होगा ये 1500 बच्चों का, तो फिर ये बच्चे वापस नीट देंगे या फिर क्या। इस पर कुछ भी क्लियरिटी अभी है नहीं। और ये चीज़ें सब NTA के लिए ही NMC के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी मेरे हिसाब से। और जो बच्चे जो बच्चों को 540 के ऊपर आया है नीट 2024 में, नीट यूजी 2024 में, मैं बोलूँगा उनको कि वो एक और चांस खुद को दे सकते हैं। देखो अगर जनरल कैटेगरी है तो फिर 550 में भी आपको सीट मिलना इम्पॉसिबल सा है। 650 आपको लाना ही पड़ेगा तो ही आपको सीट मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूँगा जो 550 प्लस 540 प्लस है तो वो एक और चांस खुद को दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं रिपीट करने का। क्या पता उनका स्कोर बढ़ जाए। बट बाकी जो स्टूडेंट्स हैं 300 400 200 या उससे भी कम, तो उनको मैं बोलूँगा कि ड्रॉप ना ही लो तो अच्छा है। काफ़ी सारे बेटर ऑप्शन है MBBS के अलावा आपके पास। काफ़ी मैं पहले की वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी सारे बेटर ऑप्शन है जैसे कि फिजियोथेरेपी एंड ऑल, आपका नर्सिंग हो गया एंड BAMS BHMS एंड एनेस्थीसियोलॉजी, बहुत कुछ है वैसे। ठीक है, तो फिर ये आप ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हो। इस सारे स्टूडेंट जो है उनको लगता है MBBS वो टॉप प्रायोरिटी कंसिडर करते हैं MBBS के लिए। सोचते हैं कि MBBS ले लिया तो फिर लाइफ डन है, इसके बाद तो आगे कुछ भी नहीं है। बट रियलिटी कुछ अलग ही है। MBBS के भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। और दूसरे फील्ड्स, ऐसा नहीं कि बस MBBS ही सुपीरियर है, दूसरे फील्ड्स भी है जैसे मैंने आपको बताया था इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर ऐसा मत सोचे कि आप MBBS ही करना है आपको। उसके चक्कर में कितने साल बहुत सारे स्टूडेंट्स बर्बाद कर रहे हैं एंड उसके बाद अब्रॉड जाते हैं, कहाँ जाते हैं। तो फिर ऐसा ना करिए। जो आपको मिल रहा है आप वो ले सकते हो, आपको जो पसंद आ रहा है वो उसमें जा सकते हो। ऐसा नहीं कि MBBS ही करना चाहिए आपको। काफ़ी सारे
बढ़िया बेटर ऑप्शंस है, ठीक है। आप मतलब किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब आप मेडिसिन लिया है MBBS मतलब आप ख़त्म मतलब सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं MBBS कर चुका हूँ, मुझे पता है मतलब कि मैं भी सोचता था कि बस MBBS ले लिया अब्रॉड में, अभी FMG क्लियर हो गया तो फिर भी लाइफ सेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे भी मतलब हमको डॉक्टर्स का ड्यूटी अगर आपको पता होगा 36 आवर्स करना पड़ता है ड्यूटी, और एवरी डे ऑन कॉल रहते हैं। मैं भी अभी हॉस्पिटल में जब भी जा रहा हूँ इंटर्नशिप में, तो मैं देखता हूँ कि मतलब जो सर्जन्स होते हैं मतलब एवरी डे ऑन कॉल होते हैं, उनको छुट्टी भी नहीं होती, एक दिन की छुट्टी भी नहीं होती, ठीक है। तो भाई वो नींद के लिए वो लोग तरसते हैं, मतलब उनको मतलब नींद भी, उनका स्लीप भी प्रॉपर नहीं होता उसके बाद भी उनको सर्जरी करना होता है। तो अगर आपको डेडिकेशन है, आप पूरे मेहनत से काम करना चाहते हो तो ही ये फील्ड में आओ, नहीं तो मतलब कुछ मतलब नहीं है। मतलब आप काफ़ी लाइफ आप बेटर अपनी जी सकते हो रेदर देन मतलब ऐसा जिसको नहीं जीना है, मतलब 24 आवर्स ऑन ड्यूटी ऑन कॉल, ठीक है। तो इसके अलावा भी बेटर ऑप्शंस है जैसे मैंने बताया था आपको। तो फिर आप थोड़ा सोच समझ के मतलब ड्रॉप या फिर अब्रॉड या फिर जहाँ भी जाना चाहिएगा। और कुछ बच्चे ऐसे हो गए कि नहीं भैया हमको मतलब MBBS ही करना है, मुझे मतलब नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया है बट मुझे MBBS ही करना है। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि जिसका मार्क्स 500 से कम है तो उनको मैं बोलूँगा कि भाई तुम रिपीट ना करने से अच्छा अगर MBBS ही करना है तो अब्रॉड में जा सकते हो, ठीक है। बट अब्रॉड तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। मतलब NMC ने मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम का मतलब बोल दिया है कि 2026 से या 2028 से नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है। तो फिर आप अब्रॉड से MBBS करो या फिर इंडिया से MBBS करो, आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना ही है। फिर एक साल अपना वेस्ट करके आपको मतलब 1 साल वेस्ट करके नीट के प्रिपरेशन में, तो उससे अच्छा मैं बोलूँगा कि 1 साल मतलब आप अब्रॉड जाओ, वहाँ पे 6 साल का कोर्स है, ठीक है। बाद में ऐसा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 1 साल नीट के चक्कर में वेस्ट कर देते हैं, नहीं होता, ठीक है। तो उसके बाद अब्रॉड जाते हैं तो आपके 7-8 साल यहीं पे हो गए, 6 साल तो आपके MBBS अब्रॉड में लग गए, प्लस 1 साल आपका नीट के चक्कर में इंडिया में ही वेस्ट हो गया, तो 7 साल तो आपके यही वेस्ट हो गया ना आपका। और बाद में इंटर्नशिप वो सब करना है, वो सब चक्कर, तो 8-9 साल तो बस आपको MBBS डिग्री निकालने लग गए। तो फिर रिपीट सोच समझ के करना भाई, कि नीट भाई ये अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम हो रहा है और पता नहीं अभी अगले साल क्या होने वाला है। इस साल मतलब आपने देखा ही होगा कट ऑफ्स कितने गए हैं, 650 वालों को भी कुछ नहीं मिल रहा कि वो कुछ पेपर एंड लीक हो गया था। तो फिर अगले साल क्या होगा वो भगवान जाने भाई, क्या क्या ही होने वाला है। तो आप सोच समझ के मतलब डिसीजन लीजिए अपना, ठीक है। एंड एडमिशन्स कब लेने चाहिए? देखो एडमिशन्स क्या है कि अभी जुलाई का मंथ चालू हो गया है, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहा, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, रशिया का बता रहा हूँ, ठीक है। रशिया में ऑलमोस्ट आपको अगर जो यूनिवर्सिटी चाहिए वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मतलब आपको बाय जुलाई एंड आपको मतलब एक यूनिवर्सिटी कोई भी फिक्स कर लेनी चाहिए, जुलाई एंड या अगस्त फर्स्ट वीक तक आपका यूनिवर्सिटी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मतलब एडमिशन तो वैसे सितंबर तक चालू रहते हैं, ठीक है, रशिया में। बट उसकी गारंटी नहीं है कि आपको मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी चाहिए वो आपको मिल जाएगी सितंबर के बाद, अगस्त के बाद, आई एम टेलिंग दैट। मतलब बाय जुलाई एंड या फिर अगस्त फर्स्ट वीक आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी जाने वाला हूँ, ठीक है। आप मतलब जो भी अपने कंसल्टेंसी से देख रहे हैं तो फिर उनसे अगर आपको ये डाउट है कि नीट होगा या नहीं होगा, तो फिर उनसे मतलब एक डिपॉजिट अमाउंट पे कर दीजिए आप। मतलब उनका कुछ 5-10 हज़ार ही होता है, हर एक कंसल्टेंसी का वैसे अलग होता है, तो उनको पूछ लीजिएगा कि ये रिफंडेबल है कि नहीं। अगर रिफंडेबल है तो फिर पे कर सकते हो आप 5-10 हज़ार, उससे ज़्यादा पे मत करना, ठीक है। एंड वो अगर आपको नहीं जाना तो फिर आप वो रिफ़ंड वापस ले सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं आती। हर एक कंसल्टेंसी मतलब रिफ़ंड मोस्टली दे ही देता है, तो आप अपनी कंसल्टेंसी से कंफर्म कर लेना कि ये रिफ़ंडेबल है कि नहीं। क्योंकि सीट बुक का बाद में क्या है कि वही सीट का वो प्राइस मतलब डिमांड में आ जाती है, तो फिर वो प्राइस बढ़ा देते हैं एंड आपको 10,000 की जगह 30,000 भरना पड़ता है। बोलूँगा कि जो कंसल्टेंसी आप देख रहे हो उन्हीं से मतलब एडमिशन करा लो, जो भी है, ठीक है। एंड मतलब सीट बुक करना है तो आपको करा सकते हो, क्योंकि आपको एंड ऑफ जुलाई या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में मतलब जो यूनिवर्सिटी चाहिए आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि रशिया में ही मोस्टली बच्चे टारगेट करने वाले इस साल, क्योंकि आपको किर्गिस्तान में पता ही होगा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स पर अटैक हो गया था। यूक्रेन का तो आपको पता ही होगा, मतलब यूक्रेन में तो अभी जा ही नहीं सकते। एंड इवन फिलीपींस में MBBS अभी बैन हो चुका है, ठीक है। एंड जॉर्जिया में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं लाइसेंस एग्ज़ाम को लेकर, रिगार्डिंग लाइसेंस एग्ज़ाम, मतलब जो 6 साल बाद आपको एग्ज़ाम देना होता है।
एंड उसमें दिक्कत आ रही है। और ये सारे कंट्रीज़ में जो है MBBS का जो ड्यूरेशन है 6 साल ही है, ठीक है। पहले 5 साल था आई गेस जॉर्जिया में, बट अभी 6 साल ही कर दिया गया है उसको। तो फिर आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा अपना, ठीक है। यूनिवर्सिटी मतलब कौन सा चूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर मैं कैसे चूज़ करना चाहिए, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियोस बता चुका हूँ कैसा क्या होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का डाल देता हूँ, ठीक है। मैं विदिन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूँगा। तो वही है कि मतलब आपको एडमिशन तो मिल जाएगा मोस्टली अगस्त सितंबर में भी मिल जाएगा कोई भी यूनिवर्सिटी में, बट आपको जो मनपसंद यूनिवर्सिटी चाहिए वो नहीं मोस्टली नहीं मिल पाएगी अगर आप लेट एडमिशन्स मतलब कराते हो। तो एक बार आप कंफर्म कर लेना कि कौन से यूनिवर्सिटी में आप जाने वाले हो एंड वहाँ का एडमिशन्स कब क्लोज हो रहा है। कंसल्टेंसी तो वैसे बोलती है कि जल्दी जल्दी क्लोज हो जाता है, बट मेरे हिसाब से अगस्त 1-2 वीक तक वो खाली रहते हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद तो फुल हो जाते हैं मोस्टली, तो फिर सीट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एंड उसका वो सीट का प्राइस भी बढ़ा देते हैं। तो फिर आप ये सोच लीजिएगा। एंड रही बात रीनीट की, तो मुझे नहीं लग रहा कि रीनीट होने वाला है, क्योंकि पूरा प्रोसेस को वापस करना पड़ेगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे NMC NTA के लिए। तो फिर आप इस होप्स में मत रहिएगा कि रीनीट होगा। बस आप अपना रिसर्च चालू रखिएगा, आपको कौन सा यूनिवर्सिटी चाहिए अब्रॉड में। जिसको अब्रॉड जाना है उन्हीं को बोल रहा हूँ मैं, और जिनको इंडिया में देखना है वो इंडिया में अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं मैंने जैसे बताया MBBS के अलावा भी, ठीक है। एंड अगर कुछ भी डाउट हो आपको MBBS के रिगार्डिंग तो आप, या फिर अब्रॉड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू, बाय।